दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों की मिलिट्री पावर्स के बारे में जानेंगे। ये लिस्ट बनाई गई है इन देशों की मिलिट्री साइज, मिलिट्री पर किए जाने वाले एक्सपेंडिचर और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर इन देशों के बढ़ते प्रभाव के आधार पर। हालांकि कुछ देश आकार में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन उनके पास काफी उन्नत तकनीक के हथियार मौजूद होते हैं। वे खुद का डिफेंस भरपूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ देश आकार में बड़े हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं। वे अच्छी तरह खुद की हिफाजत तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये दूसरे देशों पर भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इस लिस्ट में हमने ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों को शामिल किया है। आप इस सूची से कितना ज्यादा एग्री करते हैं या और किस देश को इस सूची में शामिल होना चाहिए था, अपनी राय वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से, जो कि है तुर्की। तुर्की दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। तुर्किश मिलिट्री में लगभग 1 मिलियन से भी अधिक एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं। हालांकि तुर्की एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, फिर भी ये यह तकनीक हासिल करने के बेहद करीब है। तुर्की का डिफेंस बजट 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक है। जमीनी ताकत देखें तो इसके पास 2600 से अधिक टैंक्स, 8,500 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 430 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी के रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या काफी ज्यादा है। हवाई ताकत में तुर्की के पास 200 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 50 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 600 से भी अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। समुद्री ताकत देखें तो तुर्की के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर वर्तमान में नहीं है। इसके बजाय इनके पास फ्रिगेट्स, एम्फीबियस शिप्स और लगभग 12 सबमरीन्स हैं। तुर्की एक नेटो कंट्री है, जिसमें अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री तुर्की की ही मानी जाती है। इसके बाद 9th प्लेस पर है इजिप्ट। इजिप्ट अपनी मिलिट्री का काफी तेजी से विकास कर रहा है। इजिप्ट की मिलिट्री में लगभग 9 लाख से भी अधिक मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इनके पास भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं और इनका मिलिट्री बजट है 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जमीनी ताकत की बात करें तो इजिप्ट मिलिट्री के पास 4000 से अधिक टैंक्स, 11,700 से भी अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, जिसमें पुरानी टेक्निक के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं, और 1000 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में इजिप्ट के पास 210 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 130 के समथिंग मल्टी रोल अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 370 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। इजिप्शियन नेवी में एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जो कि हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मौजूद है। इनके पास कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है और साथ ही 8 सबमरीन्स हैं। इजिप्ट के पास भारत से भी ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और वर्तमान समय में ये अपने प्रतिद्वंदी तुर्की पर भारी पड़ते हैं। इसके बाद 8वें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने एक समय लगभग पूरी दुनिया पर राज किया। उनके पास वर्तमान में 2.7 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 215 के समथिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनका मिलिट्री बजट है 55 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जमीनी ताकत देखें तो यूके के पास 250 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स, 4,500 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 35 एडवांस रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में यूके के पास है 350 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 40 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 400 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। समुद्री ताकत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनमें अभी और एडवांस क्वालिटी के शामिल होना बाकी है, 6 डिस्ट्रॉयर्स और 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। यूके की नेवी अमेरिका और फ्रांस के साथ ब्लू पावर नेवी मानी जाती है, जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन करने में सक्षम है। यूके की असली पावर हथियार से ज्यादा दुनिया के अदर देशों पर इसका प्रभाव है, क्योंकि दुनिया में अधिकतर मुल्कों पर ब्रिटेन का राज रहा है और ये हर एक देश की राजनीति और जियोग्राफी को अच्छी तरह समझते हैं। इसके बाद 7वें स्थान पर है फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर स्पेंडिंग करने वाली कंट्री है और साथ ही यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी आर्मी फ्रांस के ही पास है, जिनके पास लगभग 3.5 लाख मिलिट्री पर्सोनेल, 300 न्यूक्लियर वेपन्स। फ्रांस का मिलिट्री बजट है 48 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जमीनी ताकत में फ्रांस के पास 500 कॉम्बैट टैंक्स, 6000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 45 एडवांस क्वालिटी के रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में 140 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 130 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 600 के समथिंग मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। फ्रांस हाई क्वालिटी के एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन खुद ही करता है। साथ ही समुद्री ताकत में इनके पास 4 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स और 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके बाद 6ठे स्थान पर मौजूद है साउथ कोरिया, जो कि नॉर्थ कोरिया के डर से अपने आप को हमेशा ही मजबूत करने में लगे रहते हैं। साउथ कोरिया के पास लगभग 3.5 मिलियन एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं और साउथ कोरिया का मिलिट्री बजट रहा 43 बिलियन अमेरिकन डॉलर।
जमीनी ताकत देखें तो साउथ कोरिया के पास लगभग 2500 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स, 14000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 550 के समथिंग रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में 400 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 50 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 900 से भी अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शामिल हैं। साउथ कोरिया के पास 100 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स की संख्या है। समुद्री ताकत में इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 12 डिस्ट्रॉयर्स और 22 सबमरीन्स मौजूद हैं। साउथ कोरिया में 18 से 28 साल के युवकों को मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है जापान। जापान मिलिट्री एक सेल्फ डिफेंस मिलिट्री पावर है जिसके पास 3 लाख से भी अधिक मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इनके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है और इसकी इन्हें आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि जापान अमेरिका की छत्र छाया में आता है। जमीनी ताकत में जापान के पास 1000 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स, 3000 से भी अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। हवाई क्षेत्र में 250 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 135 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 700 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 40 डिस्ट्रॉयर्स और 20 सबमरीन्स जापान के पास मौजूद हैं। इसके बाद है इंडिया। भारत बहुत ही तेजी से अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिनके पास लगभग 3.5 मिलियन एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 140 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत का पिछला मिलिट्री बजट 60 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक का था। जमीनी ताकत में भारत के पास 4500 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स, 8500 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 290 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में 600 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 200 से भी अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 750 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। समुद्री ताकत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स और 20 सबमरीन्स हैं। साथ ही भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर्स की फौज भी मौजूद है। इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है चाइना। चाइनीज मिलिट्री में 2.6 मिलियन से भी अधिक एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं। इनके पास 400 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और चाइना का पिछला मिलिट्री बजट था 178 बिलियन अमेरिकन डॉलर और अब यह 200 बिलियन से भी अधिक हो चुका है। जमीनी ताकत में चाइना के पास 6500 से भी अधिक टैंक्स, 35,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 2600 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में 1200 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 1500 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 1200 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। समुद्री ताकत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 36 डिस्ट्रॉयर्स और 76 से भी अधिक सबमरीन्स मौजूद हैं। चाइना दुनिया की बेस्ट नेवी तैयार कर रहा है। इनके पास जो मिसाइल्स हैं वो लंबी दूरी तक प्रहार कर सकती हैं और ये अपनी प्रतिद्वंदी अमेरिका से आगे निकलने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चाइना अपने देश में ना ही बाहरी टेक्नोलॉजी को आने देता है और ना ही अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से उजागर करता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है रूस, जो कि एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है ही। इसकी मिलिट्री में लगभग 3.5 मिलियन से अधिक एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 6000 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास हैं और इनका पिछला मिलिट्री बजट था 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर। जमीनी ताकत में 13,000 से अधिक टैंक्स, 35,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 3,800 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स रशियन मिलिट्री में शामिल हैं। हवाई ताकत में 900 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 1500 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 2000 से भी अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स रशियन एयरफोर्स में मौजूद हैं। समुद्री ताकत में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 डिस्ट्रॉयर्स और 62 सबमरीन्स रसिया के पास हैं। रसिया और अमेरिका दोनों ही दुनिया के सबसे ज्यादा वेपन्स बनाने वाले और एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। इसके पास 2.1 मिलियन एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 6000 से भी अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर का मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश है और इसमें आगे और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। जमीनी ताकत में अमेरिका के पास 6000 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स, 40,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 1400 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में 2400 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 2900 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और लगभग 5000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स यूएस एयरफोर्स में शामिल हैं। समुद्री ताकत में
20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 90 से अधिक डिस्ट्रॉयर्स और 70 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अमेरिका के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं दुनिया के 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।